भारत का पावर है भाई, सुपर पावर हो या कोई भी हो, भारत पे जब बात आती है तो भारत अगलों को जवाब देना कभी भी नहीं छोड़ता। अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं, उन्होंने एक कमेंट किया एक दो दिन पहले, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है, इधर जीनोफोबिया है। उन्होंने भारत को एक जेनोफोबिक देश कहा था और इसके पलटवार में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा ही जबरदस्त बयान दिया था। We are actually not just not xenophobic, we are the most open, most pluralistic, and in many ways here the most understanding society in the world. या फिर जो बाइडेन साहब को क्या जरूरत पेश आई ये स्टेटमेंट देने की, जबकि चाहे वो जापान हो या भारत। मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं ये भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी। अगर हम जिनोफोबिक लोग होते तो टाटा आज पाकिस्तान से ज्यादा जीडीपी रखता है। हम तो उनको बनने नहीं देते, हम तो कहते किसी इंडियन को बनाओ। मोदी हुकूमत जिस गौतम अडानी को भारत की माशी तरक्की का आप कह लें कि इस्तारा या निशानी बनाकर पेश कर रही थी, अमरीकी रिपोर्ट ने पूरा भांडा फोड़ दिया। क्या उनके इस स्टेटमेंट को कोई भी सीरियसली लेगा? ये और बात है कि डॉक्टर जयशंकर ने उनको काफी तगड़ा जवाब दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब खुद अमेरिकी अधिकारी अपने राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर सफाई दे रहे हैं। दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होगी। एक तो ये सीखना होगा कि दे कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये दो चीजें छोड़नी होंगी। भारत वो नहीं रहा आज से 10-15 साल पहले वाला कि कोई भी आके बोल जाए और भारत चुपचाप सुनता है। अभी भारत बेशक सुपर पावर क्यों ना हो, जवाब देना चाहता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत पर उंगली उठाना भारी पड़ गया, जिस पर भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को करारा जवाब दिया, जिसको देख पाकिस्तानी भी बोल उठे। भारत सुपर पावर देशों को भी जवाब देना जानता है। आज ये वो भारत नहीं है जिसको दबाया जा सके। भारत में इतनी पावर है जो सुपर पावर देशों को भी जवाब देना जानता है। दरअसल हाल ही में भारत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने भारत को जेनोफोबिक यानी विदेशों के प्रति ज्यादा नापसंदी या डर रखने वाला बताया था। इसको लेकर अब भारतीय विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया और बाइडेन के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। एस जयशंकर ने कहा कि भारत विभिन्न समाजों के लोगों का स्वागत करता है और हमारा देश मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। एस जयशंकर ने कहा कि मैं वास्तव में कहूँगा कि दुनिया के इतिहास में भारत ऐसा देश रहा है जिसने जरूरतमंदों की हमेशा मदद की है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दुनिया को इसको क्रिटिसाइज करने का टाइम मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने अपने किसी ने क्वेश्चन के जवाब में दिया कि वी आर द मोर पोलरिस्टिक कंट्री, और बिल्कुल मैं उनसे एग्री करूंगा कि चीमा साहब 121 जबानें बोली जाती हैं भारत के अंदर, 22 जबानें ऑफिशियल हैं वहां पे। तो उस कंट्री को कहना कि यू डोंट नो व्हाट द इमिग्रेशन इज, यू डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, जिनकी इकोनॉमी 8.4% पे ग्रो कर रही है, उनको कहा जाए कि यू आर सफरिंग ड्यू टू द बैड इमिग्रेशन पॉलिसीज। तो मेरे ख्याल में जिस तरह आपको मैंने बताया है कि इस वक्त जो वेस्ट ने एक ब्लॉक मेरे ख्याल में जो भारत के खिलाफ बना रहे हैं, जो बन चुका है, बल्कि मेरे ख्याल में तो जिस तरह आपने देखा होगा कि कल परसों फिर दोबारा निजर साहब का केस जो है वो फिर दोबारा 3 लोग रहे, बल्कि उससे सबक सीखना चाहिए इनको। वो जो 3 लोग अरेस्ट किए गए वो गैंग रिलेटेड मर्डर था, इन्होंने उसके भारत के ऊपर उसको लगाने की कोशिश की थी। It was related to the gang killing। यहाँ अगले दिन कैलिफोर्निया के अंदर भी गैंग शूटिंग हुई है, जिसके बारे में पहले इन्होंने कहा था कि वो जो एक सरदार इनका जो गैंग लीडर है वो उसका मर्डर हो चुका है, हालांकि वो नहीं हुआ, बाद में इनको करेक्शन करेंगे। लेकिन कैलिफोर्निया और जो कनाडा है उसके अंदर भारतीय गैंग जो है खासकर वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसको ये उसके ऊपर रख देते हैं, कपड़ा खालिस्तान का डाल देते हैं, गलत बात है। लेकिन इस वक्त चीमा साहब जो मैं मुसलसल देख रहा हूं कि भारत के खिलाफ एक लॉबी जो है वो वेस्ट के अंदर मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है, ना सिर्फ यहाँ अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अब वो दे हैव स्प्रेड। और उसमें मेरा ख्याल जो मजीद अगर देखा जाए तो उसके पीछे जो भारत की ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मेरा ख्याल है वो वेस्ट को पसंद नहीं आ रही। मेरा ये इनसे क्वेश्चन ये होगा कि अगर इस वक्त वाशिंगटन डीसी से इजरायली
जूश को निकाल दिया जाए और इंडियंस को निकाल दिया जाए अमेरिका से, तो अमेरिका चलेगा किस तरह? मेरा ये क्वेश्चन है, किस तरह चलाओगे भाई आप? गूगल अपना किस तरह चलाओगे? माइक्रोसॉफ्ट अपना किस तरह चलाओगे? फेडेक्स किस तरह चलाओगे? फेडेक्स का हेड भी इस वक्त भारतीय निजात। 300 पॉलिसी रिलेटेड बाइडेन साहब की अपनी अपॉइंटमेंट है, इंडियन अमेरिकन है, अगर उनको निकाल दिया जाए तो पीछे आप क्या करोगे फिर? क्योंकि इनको सोचना चाहिए कि कोई स्टेटमेंट जब इतने हाई लेवल रैंकिंग बंदा जब देता है तो उसके पीछे कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, उसके पीछे कोई रिसर्च होनी चाहिए कि आप किस बेस के ऊपर ये बातें कर रहे हो। लेकिन अब उसके बाद वो जॉन किर्बी जो है इनके स्पोक्स पर्सन, उनको उनसे भी क्वेश्चन किया गया है, उनसे क्वेश्चन उनके या व्हाइट हाउस या स्टेट डिपार्टमेंट पेंटागन के उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग होती है वो तो एक यूजलेस किस्म की एक वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। उन्होंने इधर की बात उधर से बात है, वो अब वो आजकल जिस तरह वो मैं बताना चाहूंगा व्हाइट हाउस की जो भी उनसे क्वेश्चन वो करता है वो कहते हैं जी फलां डिपार्टमेंट से पूछ रहे, फलां डिपार्टमेंट, फिर आप क्यों लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर उन्होंने अपने डिपार्टमेंटों से इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसका क्या फायदा है? लेकिन इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए, मैं जो मुसलसल देख रहा हूँ इसको कि पूरे वेस्ट जो है, पूरा वेस्ट इज लूजिंग द ग्रिप, पूरा वेस्ट। अभी 10 दिन पहले एक मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके सीईओ साहब ने मोदी साहब की बहुत तारीफ करी और उन्होंने कहा कि अमेरिका आल्सो नीड अ लीडर लाइक मोदी। ठीक है ना? तो राष्ट्रपति बाइडेन एक बहुत अच्छे इंसान है मगर वो थोड़ा वृद्ध हो चुके हैं, तो कई बार स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है। अब आप ये सोचिए, पाकिस्तान से बड़ा तो इंडिया का कोई दुश्मन नहीं है, ये तो आप मान रही है ना, कि हम तो नहीं मानते लेकिन आपने सबको सिखा दिया है अपने बच्चों को कि हम दुश्मन है, पाकिस्तान और हिंदू हमारे दुश्मन है। आज अगर हम जिनोफोबिक होते तो एक पाकिस्तान की बच्ची आई, उसका हार्ट फेल हो रखा था और हमारे यहाँ पे वो आई, उसके हार्ट का ऑपरेशन किया गया, एक हिंदू आदमी ने अपना हार्ट उस बच्ची को दिया, एक हिंदू डॉक्टर ने अब उस हार्ट को उसके दिल में लगाया, एक हिंदुओं की संस्था ने इसको पूरा स्पॉन्सर किया, हिंदू लोगों ने वो बच्ची के जो कफ ऑपरेशन और जो आना था वो सब माफ किया, ये सारे हिंदू लोग थे। पर उन्होंने उस बच्ची में मुसलमान नहीं देखा, क्योंकि मुसलमान उसका अल्लाह से पर्सनल नाता होता है। उन्होंने उस बच्ची में अब मेरे ही जो कल्चर का एक एक्सटेंशन देखा कि वो भी कभी हमारी पार्ट थी। किसी ने उससे नहीं कहा कि बेटा अपना धर्म चेंज कर लो, अपना मजहब चेंज कर लो, अब आ जाओ मूर्ति पूजा में आ जाओ। किसी ने नहीं कहा उससे कि हमने देखो प्रचार कर दिया हमारा भगवान ताकतवर है तुम्हारा। ये अगर जिनोफोबिया होता तो हम बताने लगते तुम्हारी कमियां, देखो तुम्हारे भगवान में दम होता तो तुम्हारा हार्ट बचा लेते। ये सब कोई नहीं बोला उसको। पॉइंट क्यों है? क्योंकि भाई भगवान सबके सच्चे हैं, जिसको जिसमें मन लग जाए, जिसको अल्लाह में मन लग जाए, जिसको राम में मन लग जाए, जिसको कृष्णा में मन लग जाए, जिसको जीसस में मन लग जाए, सब अच्छे हैं। जिसको बुद्ध में मन लग जाए, सभी भगवान प्रिय है, सभी भगवान बहुत अच्छे हैं।